तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल हमने अर्थात पिछले क्लास में हमने 10th हिस्ट्री के पहला चैप्टर सॉरी दूसरा चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ाए थे। कार्ल मार्क्स का परिचय नहीं, परिचय परिचय भी चला था ना। कार्ल मार्क्स का परिचय के बाद सिद्धांत शुरू किए थे हम। तो मैं सबसे पहले परिचय को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं। उससे पहले आप लोग से पूछ लें कि कार्ल मार्क्स के संबंध में जो मैंने बताया था, थे आप कल क्लास में? बताइए तो, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अच्छा, ठीक है, बैठिए। आप उसको नहीं देखना, अभी चोरी नहीं करना है, अभी नहीं। आप बताइए तो, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, राइट, थैंक यू सो मच। बैठिए। तो आप शायद रिवीजन नहीं कर पाए, रिवीजन कीजिए तब रहेगा। वो जर्मनी के रहने वाले थे नहीं, और हमने बताए थे कि वो एक समाजवादी व्यक्ति थे। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। पेरिस गया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहां पर एंगेल्स नामक व्यक्ति से दोस्ती हुआ और यह समाजवादी व्यक्ति बन गए। फिर हमने बताए थे कि 1848 ईस्वी में एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। और फिर 1867 ईस्वी में उन्होंने एक दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक को कार्ल मार्क्स का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। सुनाए थे। और फिर मैंने बताया था कि 1883 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। और उसके बाद हम लोग आ गए थे किस पर? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। तो आज कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे हम लोग। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत नहीं, ये सिद्धांत था, स्टेटमेंट। तो इस पर कल भी चर्चा किए थे कि कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत है, इनके प्रमुख 5 सिद्धांत है नहीं। वो 5 सिद्धांत को मैंने आंशिक रूप से बता दिया था। पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा था मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। और पांचवा था राज व वर्ग भी समाज की स्थापना। इस पर चर्चा कल हमने किए थे। और हमने ये भी बोले थे कि तीसरा जो सिद्धांत है वो 10th क्लास में डिटेल से उसको पढ़ना है। बाद बाकी डिटेल्स में नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया था डिटेल्स में, लेकिन आज तीसरा को हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो तीसरा क्या है उसका देख लेते हैं। तीसरा सिद्धांत देखते हैं क्या है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये उसके तीसरा सिद्धांत है। और आज इसी पर चर्चा होगी बढ़िया से, यही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तो इसके संबंध में ध्यान से सुनिए क्या है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। अर्थात इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि इतिहास जो बना है, इतिहास जो लिखी गई है, अर्थात बीती हुई, इतिहास का मतलब बीती हुई बातें, बीती हुई कहानी, बीती हुई घटना, उसी से इतिहास बुक बनी है। तो वो बुक में क्या है, किस चीज का संग्रह है, इस व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो मैं डियर सुन लीजिए कार्ल मार्क्स के दृष्टि से कि इतिहास में क्या है, इतिहास में किस चीज की व्याख्या होती है, वो सुन लीजिए। उसका मानना है कि किसी भी संपत्ति को पाने के लिए, जी हाँ, किसी भी संपत्ति को पाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो लड़ाई झंझट तनाव खींचातानी इधर उधर हुआ है, उसी से इतिहास बना है। एला समझ में कि कल के उसी से क्या बना है? इतिहास बना है। और और
इन्होंने कहा कि इतिहास अर्थात हमारी जो बीती हुई बात है, बीती हुई कहानी है, बीती हुई घटना है, उसको इन्होंने 6 चरण में बांटा है। कितने में? 6 चरण। माय डियर, मेरे साथ आप लोग वो भी लिख लीजिए, 6 चरण का नाम लिख लीजिए। फिर मैं एक एक करके बताऊंगा कि उसका क्या मतलब है, नहीं मतलब है। कितने बताए इन्होंने? 6 चरण। 6 चरण को लिख दूं बोर्ड पर? चलिए, 6 चरण का नाम आप लोग लिख लीजिए पहले। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इसको मिटा दें, फाइल से होगा लिखने के लिए। ये जो 6 चरण है ना, 6 चरण हम बताने जा रहे हैं। 6 चरण। चलिए, आप लोग मेरे साथ साथ पहले उसको नोट कर लीजिए, ठीक ना? और फिर मैं एक एक करके बताऊंगा। ऊपर में पहले 2 लाइन लिख लीजिए, तो 2 लाइन ऊपर में लिखिए। देखिए, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पूर्ण विराम। इन्होंने इन्होंने इतिहास के 5 चरण, सॉरी, इन्होंने इतिहास के 6 चरण, इन्होंने इतिहास के 6 चरण बताए हैं। 6 चरण बताए हैं। और और इन्होंने और इन्होंने कहा कि और इन्होंने कहा कि उनमें से उनमें से 5 चरण, उनमें से 5 चरण दृष्टिगोचर हो चुके हैं। दृष्टिगोचर मतलब माय डियर, दृष्टिगोचर मतलब, दृष्टिगोचर मतलब आंख से दिखाई दे चुका है। दृष्टिगोचर हो चुका है। हाँ, दृष्टिगोचर। ऐसे दृष्टि लिखिए ना, दृष्टि गोचर, दृष्टिगोचर मैंने आंख से दिखाई दे चुके हैं, दृष्टिगोचर हो चुके हैं। और 6ठा चरण आने वाले हैं। और 6ठा चरण आने वाले हैं। और 6ठा चरण आने वाले हैं। 6ठा चरण आने वाले हैं। जो पूर्ण विराम, कार्ल मार्क्स के, थोड़ा सा और, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है। निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है। तो 1 नंबर में लिखिए। निम्नलिखित में आ गया ना, 1 नंबर में लिखिए आप लोग। मैं भी बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोग प्रेम से लिखिए। आदिम साम्यवादी युग। क्या? आदिम साम्यवादी
वादी युग, आदिम समवादी युग। दूसरा लिखिए, दास्ता का युग। दास्ता का युग। और तीसरा लिखिए, सामंती युग। पूंजीवादी युग। पांचवा लिखिए, समाजवादी युग। साम्यवादी युग। साम्यवादी युग। ये छह लिख लिया आप लोग। चलिए अब एक एक करके सुन लीजिए छह का। इस बार जो सेट हुआ ना आपका कैमरा, ये बहुत अच्छा से। तो पहले क्या होता था, इसको लिखावट को टेढ़ा कर देता था, बिल्कुल सीधा है लिखावट। पता ना, आज बहुत प्रयास हुआ है। अच्छा माय डियर, आप लोग सभी को एक्स्ट्रा आज धन्यवाद देते हैं कि विश्वकर्मा पूजा है और लोकल में हम लोग खूब प्रभावित होते हैं। इस सुपौल जैसे छोटे से जगह पर आज लगभग सब कोचिंग में छुट्टी है, और आप लोग के कोचिंग को मैंने ऑन रखा, और लगभग 100% आप लोग क्या है, प्रेजेंट हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकता है, और आपके लिए भी नहीं हो सकता है कि आज के दिन अगर 100% उपस्थित हो जाए क्लास में, तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे डियर। रियल में आज लग रहा है कि नहीं, ये बैच का क्या डिमांड है, क्या इरादा है आप लोगों का, सब पूरा करेंगे मेरे डियर में। आ जाइए यहाँ पर, आइए यहाँ पर। लिखना हो गया समाप्त, लिख लिए। आइए, मैंने अभी भी बताया कि कार्ल मार्क्स ने बताया इतिहास के 6 चरण हैं, उसमें से कहा 5 चरण दृष्टिगोचर हो चुका है, मतलब 5 चरण दिखाई दे दिया है, और छठा चरण, छठा आने वाला है। एगो लाइट तो जले भी नहीं किया, और छठा चरण आने वाला है। तो ये पांचों आ गया कौन, ये पांचों इसके हिसाब से क्या हुआ, दिखाई दिखाई दे दिए, है नहीं। और ये वाला क्या है, संभावना है नहीं, ये संभावना है अभी। अब आया है कि नहीं आया, अभी क्लियर कर देंगे हम। देखिए इन्होंने पहला क्या कहा, आदिम समवादी युग। आदिम मतलब अति प्राचीन काल। जी कब, अति प्राचीन काल। अति प्राचीन काल में साम्यवादी युग। साम्यवादी मतलब समाजवाद का उग्र रूप नहीं, जिसमें क्या था कि उत्पादन के जो भी कुछ भी था, तो कोई कमजोर नहीं था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि हम लोग बाघ से, बाघ अपने आप को कब समझने लगा कि मैं ताकतवर हूं, जब हम लोग उससे डरने लगे तब। और शुरू में तो क्या होगा, सब एक समान होगा, तो पता नहीं सब एक दूसरे को क्या लगता है कि वो मजबूत है, वो हमको मार देगा कि हम उसको मार देंगे। जब उसके ताकत को समझे तब तो वही कह रहा है कि अति प्राचीन काल में समवादी युग था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सब अपने आप में हीरो था। ओ, तो वो युग कहा आया और चल गया, अभी है नहीं। उसके बाद आया दास्ता का युग। दास्ता मतलब होता है डियर गुलामी। कहा उसके बाद क्या आया कि समाज में पैसा वाला, कुछ पैसा वाला का जन्म हुआ, और पैसा वाला गरीब गुरबा को क्या किया, अपने अंदर में
रखने लगा, गुलाम बनाने लगा। धीरे धीरे उसी से क्या हुआ, जो शक्तिशाली देश था वो कमजोर देश पर अधिकार कर लिया और उस पर शासन करना शुरू कर दिया। अर्थात गुलामी वाला युग आ गया। चाहे व्यक्ति विशेष हो या देश विशेष हो, वो काम करने लगा गुलामी वाला। तो कहा वो युग भी आया और चल गया। उसमें मेरा भी देश था, अपना भी देश था। इस युग में भारत भी थे जिस पर अंग्रेज का शासन था। कहा ये युग भी आज नहीं है। आज मेरे डियर, लंबे समय तक कोई भी देश किसी को अपने अंदर में ये सब होता। उसके बाद आया सामंती युग। ये सामंत का मतलब होता है मेरे डियर जमींदार, क्या होता है। उसके बाद सुने होंगे आप लोग भी, नहीं तो पिताजी से दादाजी से जाके पूछिएगा तो कहेगा कि वो जो फलना बाबू थे ना, उसके पास 4,000 बीघा जमीन थी। वो तो हेउ अमुख देव स्थल है यहाँ से 25 किलोमीटर, वो तो अपने जमीन होके जाते थे। ये आपको सुनने के लिए मिलेगा। अर्थात एक व्यक्ति के पास में बहुत जमीन रहा करते थे। कब, एक युग था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो वो युग भी आया, क्या हुआ। उसके बाद आया पूंजीवादी युग। अर्थात जिसके पास पैसा है वो उद्योग खोलेंगे, वही सब कुछ करेंगे। वो युग आया। लेकिन आज भी कहीं कहीं ये युग है। जैसे अमेरिका में भी क्या है अभी, पूंजीवादी ही है। जिसके पास पैसा है वही उद्योग खोलता है, सब कुछ करता है। तो कल के ये युग भी आया और प्रभावशाली नहीं है, कहीं कहीं बचा है, लगभग खत्म हो गया है। और कहा ये युग चल रहा है, कौन, समाजवादी। समाजवादी युग का मतलब कि जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार रहता है और उनसे लाभ सभी लोगों को पहुंचाने का समान रूप से प्रयास किया जाता है। उसे वो क्या कहते हैं। माय डियर, आज किसी न किसी रूप में हर जगह ये है। कोई नेता का भाषण सुन लीजिए आप, क्या कोई नेता ये कहेंगे आपको कि मैं किसी एक व्यक्ति का हित में काम करूंगा, नहीं। या फिर उसको ज्यादा करूंगा उसको कम करूंगा, नहीं। वो क्या कहेगा, हम अगर बनेंगे सबको एक समान ऊपर उठाएंगे, सबके लिए एक समान काम करेंगे, जाति पाति को मिटा देंगे, धनी अमीर को मिटा देंगे। कहता है कि नहीं कहता है। तो कौन आ गया, समाजवादी में यही होता है ना। और कहा इन्होंने कि साम्यवादी युग आने वाले हैं। तो संवादी युग में क्या होता है, संवादी युग में ये होता है कि अगर अगर कोई किसी का शोषण करता है तो शोषण करने वाला एकजुट होकर उसको मुंह थकुचता है। उसका क्या करता है, मुंह थकुचता है। तो मैं कहता हूं कि ये युग आ चुका है, कौन, आगमन हो चुका है। देख लीजिए आज। अगर नहीं बिलीव होता है तो आप अपने गांव में ही चले जाइए, जहाँ श्रमिक बस्ती है, वहां पर थोड़ा ऊंची आवाज में बोल के दिखा दीजिएगा। पकड़ के अब बहुत पीटेगा वहीं पर, है कि नहीं है। ये नहीं देखेगा कि फलना मरड़ का बेटा है आप, पहले पीटेगा। बात सही है। तो क्या ये युग ने आगमन कर चुका है। और आज आ गया है माय डियर कि आप ऊंची आवाज में, आप धौंस दिखाकर, आप हैकरी दिखाकर किसी से कोई काम नहीं करवा सकते हैं, किसी से कुछ ले नहीं सकते हैं। अगर ऐसा आपने किए तो आपका बुरा हाल हो सकता है। ये युग आ गया। तो यही था इसके 6 इतिहास की चरण। और इसको डिटेल करना नहीं था, सिर्फ समझना था। आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला पॉइंट बताइए। जी, इतिहास की भौतिकवादी, तो हो ही गया ना। मार्क्स तथा प्रथम, हाँ ये होगा, ये पॉइंट होगा। ऑब्जेक्टिव का 23 को सही हुआ आपका ना, 2 को गलत। अच्छा, अभी तो आप लोग लेट से भी एसएसटी शुरू किए थे ना। फिर भी अगर आपकी
हाँ हाँ, वो क्लास नहीं ना किए थे। क्लास अगर रेगुलर कीजिएगा ना उसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, नहीं? कार्ल मार्क्स तथा प्रथम प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। ये दूसरा पॉइंट हो गया आज आपका। बोले मरियर कार्ल मार्क्स ने, सुन लीजिए, कार्ल मार्क्स ने गरीबों को, मजदूरों को हौसला देने के लिए, जी, हौसला देने के लिए, उसके अधिकार को बताने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1864 ईस्वी में, 64 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। उसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। और इस सम्मेलन में माय डियर सबसे बड़ी बात था कि एक नारा बुलंद किए थे कार्ल मार्क्स, और बहुत अच्छी नारा था, सुन लीजिए। उसी नारा पर समझिए कि पूरी दुनिया के गरीब लोग, मजदूर लोग एकजुट होने लगा था। वो नारा क्या था वो सुन लीजिए। उसका कहना था, अमीर गरीब लोग से कहना था कि आप जो शोषित हो रहे हैं, आप जो किसी का गुलाम हैं, उनसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद प्रयास कीजिए, खुद प्रयास कीजिए। हम या कोई संस्था कब तक आपको उनसे छुटकारा दिलाएंगे? जब तक आप खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक अस्थायी रूप से उसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक उसका स्टेटमेंट है, उन्होंने लिखा है इसी बात को, वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने ही प्रयास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मुक्ति स्वयं और अपने ही प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद एक बात कहा सबों के लिए, खासकर अमीर लोग को कहा, अमीर लोग को कहा कि सुन मेरे भाई दुनिया वालों, अमीर लोग, कहा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कहने का मतलब है कि हमको जो अधिकार मिलना चाहिए वो जब तक आप नहीं देंगे ना तब तक हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। कर्तव्य का मतलब आपका रिस्पेक्ट की बात हो, आपका समर्थन की बात हो, जो भी बात हो, जब तक हमको अधिकार नहीं दीजिएगा तब तक हम, क्योंकि गरीब लोग का तो कोई अधिकार ही नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे चीजों से क्या था, उसको दूर रखा गया था। तो सबसे पहले कहा कि अधिकार दीजिए हमको, तब हम कर्तव्य निभाएंगे, तब आपके बात मानेंगे, तब आपको रिस्पेक्ट करेंगे, तब आपको समर्थन करेंगे। ऐसा समझ में। और दूसरा इन्होंने ये भी कह दिया, एक बार दे के देखिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अगर मैं कर्तव्य नहीं निभाया तो मेरा अधिकार छीन लीजिएगा। देखो कितना बड़ा बात कहा है इन्होंने। एक तो गरीब लोगों को समझाया, अमीर लोगों को भी एक लाइन से इन्होंने जवाब दिया, और पूरे दुनिया के अमीर लोग का एक कान खड़ा हो गया कि क्या कह दिया इन्होंने। ठीक, अगर ऐसा कर रहा है तो गुट बना रहा है। इन सम्मेलन से दुनिया को बहुत मैसेज गया था। एक तरफ अमीर लोग का कान खड़ा, दूसरी तरफ गरीब लोग का हौसला बुलंद। तो यही था इसका प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, अर्थात कब? 1864 में। समझ गए इसको? चलिए लिखिए।
देखिए 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार एक पहली बार एक संस्था पहली बार एक संस्था हाँ, पहली बार एक सम्मेलन, मिस माय डियर, पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर लिखा दिए ना शुरू में, एक सम्मेलन आयोजित किया था, एक सम्मेलन आयोजित किया था, एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसको जिसको प्रथम जिसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, या प्रथम समाजवादियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, या प्रथम समाजवादियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। प्रथम समाजवादियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। कहा जाता है, पूर्ण विराम, बस थोड़ा सा और देखिए इस सम्मेलन में गरीब समाज एवं शोषित समाज, गरीब समाज एवं शोषित समाज, गरीब समाज एवं शोषित समाज को कहा गया कि कहा गया कि कहा गया कि स्वयं के प्रयास से ही स्वयं के प्रयास से ही स्वयं के प्रयास से ही अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, स्वयं के प्रयास से ही अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। स्वयं के प्रयास से ही अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक नारा बुलंद किया, साथ ही उन्होंने एक नारा बुलंद किया, बुलंद किया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं, और
और कर्तव्य, कर्तव्य के बिना, बिना अधिकार नहीं। अधिकार नहीं। लिख लिए? ये नारा बुलंद किया उन्होंने। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना। हो गया मैट जारी, अगला बताइए। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। पढ़ने में अच्छा लगता है इतिहास? अभी तो विदेशी इतिहास है। 3 चैप्टर तो आपको विदेशी इतिहास ही मिलेगा, और 3 चैप्टर के बाद जाके आपको ये वाला मिलेगा, अपना इंडियन। समझिए उसमें कितना मन लगेगा, हैं? ओ, देसीय कह सकते हैं। हम्म। क्या लिखे हम लोग? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। आप लोग भी कॉपी के बीच में ही लिख लीजिए। मैं डियर में बता दूं, कार्ल मार्क्स 83 में डेथ कर गए, और उसके डेथ करने के बाद कुछ समय के लिए समाजवादी जो लोग थे उसमें निराशा आ गया था। क्योंकि अभी तक तो कार्ल मार्क्स ही सब कुछ कर रहे थे, निराशा आना स्वाभाविक था। तब तब बिखरने लगे थे समाजवादियों। तब जो बिखरे हुए समाजवादी थे उसको एकजुट करने के लिए, उसको एकजुट करने के लिए फिर 14 जुलाई, 14 जुलाई 1889 ईस्वी को, ईस्वी को दूसरा सम्मेलन, एक तो हो चुका था, दूसरा सम्मेलन हुआ। उसी को कहा जाता है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। क्लियर हो गया? और सब बिखरे हुए समाजवादियों को एकजुट करने के लिए। और ध्यान देने योग्य बात है, अरे आप काहे लिखने लगते हैं यार? जब हम बोलने लगे ना, इसीलिए तो आप आए हैं। तो उस समय सुनिए उस बात को। मैं बात कर रहा था कि ये जो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ था, उसमें देखिए दो बात हुआ था। एक तो गरीब को भी समझाया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज था, एक निर्णय लिया गया था। और वो निर्णय क्या लिया गया था कि 1 मई को, सुने हैं नाम 1 मई, कुछ खास होता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे, ताकि सभी मजदूर एक रहे। और आज भी माय डियर, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर होता है, सुने होंगे आप। और देखिए इस पर 2-3 क्वेश्चन बन जाता है, कब से शुरू हुआ? तो पहली बार 89 में तो ये लोग सोचे विचार कर रहे हैं। पहली बार कब? 1890। कब? 1890 के 1 मई को, नहीं, 1 मई को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। ये पहली बार कब?
उसके बाद प्रत्येक साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए ये इसका संबंध हो जाता है इससे, इसलिए बहुत फेमस है। कौन देख लिए तो नोट कर सकते हैं, कर लीजिए थोड़ा जल्दी में, टाइम है आपके पास। लिखिए, बिखरे हुए बिखरे हुए समाजवादियों को, बिखरे हुए समाजवादियों को बिखरे हुए समाजवादियों को एकजुट करने के लिए, बिखरे हुए समाजवादियों को एकजुट करने के लिए कब, 14 जुलाई ना, 14 जुलाई 1889, 1889 ईस्वी को, 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में, पेरिस में द्वितीय सम्मेलन समाजवादियों का हुआ। द्वितीय सम्मेलन, यहाँ पर दूसरा सम्मेलन भी दे सकते हैं कि दूसरा सम्मेलन समाजवादियों का हुआ, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। पूर्ण विराम। इसमें इसमें 1 मई को, इसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, इसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। हो गया। उसके बाद हर साल, उसके बाद हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो माय डियर, आज विश्वकर्मा पूजा है, उसे टाइम तो हो ही गया आप लोग का, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।